नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो फरवरी स्टार्ट होने ही वाली है बस, ठीक है। एक दिन बाद हो जाएगी फरवरी स्टार्ट। और फरवरी जब स्टार्ट होगा तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है फरवरी में। UKPSC JEE का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है आपको, या तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल सकता है या लास्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि UKPSC का रिज़ल्ट फरवरी में ही आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला होगा, ठीक है। चौंकाने वाला यानी कि कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी वो 640 या 635 के आसपास देखने को मिलेगी DV में। हो सकता है 630 वाले को भी DV में कॉल आ जाए जनरल में, ठीक है। क्योंकि पेपर UKPSC का बिल्कुल भी हलवा नहीं था। ये जो अपने 800 नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं जी हमारे पास 790 नंबर हैं, ये सब उठ के ना इनके मुंह पे ताले बजेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई पेपर इतना हलवा नहीं था पिछली बार से, ठीक है। सेकंड पेपर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्योर ट्रिकी पेपर था, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे चलता क्या है, पहले मेरे को बात बताओ। टेलीग्राम ग्रुप पे जो 800 नंबर बोलते हैं ना, हमारे 800 नंबर है, ये वो लड़के होते हैं, मैं असलियत बताता हूँ। इनका तो सिलेक्शन होना नहीं होता क्योंकि इनके 500 भी नहीं टपे होते। फिर जिसके बढ़िया नंबर आ रहे होते हैं ना, उसे डीमोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि मेरे 800 नंबर हैं, ऐसे बोलेगा ये। और ये 800 नंबर वाला ना आपको DV में दिखाई भी नहीं देगा, उससे बढ़िया तो 630 वाला होएगा, ठीक है। क्योंकि इसके तो 600 भी नहीं टपे हुए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो लड़के हैं, रुको जरा, दो लड़के हैं, दोनों ने UKPSC का एग्ज़ाम दिया। एक लड़का है A, दूसरा लड़का है B। जो B लड़का है उसके 640 से 660 के बीच में नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और ये A लड़का है, ठीक है, इसके ना नंबर ही 600 से ऊपर नहीं टपे। अब ये A लड़का जान के ग्रुप में पता क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिकल के ना 45 बच्चे 800 से ऊपर हैं, इलेक्ट्रिकल के 45 बच्चों के 780 नंबर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के 45 बच्चों के इतने नंबर कुछ नहीं बन रहे, इतने उतने इतने उतने, सब बेकार कर रखा है, सब बकवास कर रखा है। ये बकवास मारी जाती है हर जगह, ठीक है। खुद बोलो, मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी एग्ज़ाम, और ऊपर से उत्तराखंड के एग्ज़ाम, उत्तराखंड का भले ही मैंने पहली बार दिया हो, आज तक किसी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ना DV की कट ऑफ 65% से ऊपर नहीं गई, और क्या बोलते हैं फाइनल कट ऑफ 70% से ऊपर नहीं गई, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्योर इलेक्ट्रिकल के लिए ना 750 से ऊपर? क्या भरोसा, अभी रिजल्ट आ गया क्या, रिजल्ट आ गया क्या? और DV वाले दिन भी लोग अपने असली नंबर नहीं बताते। DV वाले दिन 640 वाला जो शॉर्ट लिस्ट होएगा ना, वो अपनी बढ़ाई करने के लिए 670 नंबर बताएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। ये सब उल्टी सीधी भौंकने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। UPPCL में भी तो बोलते हैं 162 जाएगी कट ऑफ, इतनी जाएगी, इतने का वो होगा। UPPCL तक की कट ऑफ 150-200 नंबर का पेपर होता है उसका, 148 से ऊपर नहीं जाती उसकी भी, किसी एग्ज़ाम की नहीं जाती भाई इतनी कट ऑफ। ये तो उल्टा 920 नंबर का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा पेपर था ये। इतने बड़े पेपर में भी बहुत सी तौर तरीके होते हैं भाई। इंग्लिश के नंबर भी अपने झूठ झूठ बता रहे हैं। एक लड़का बता रहा था मेरे 97 नंबर है इंग्लिश में, ऐसी तो इस बार इंग्लिश आई भी नहीं कि कोई 97 नंबर ले जाए माइका लाल इंग्लिश में, ठीक है। ये सब वो होते हैं ग्रुपों में 97 नंबर लगाने वाले, ये तुम्हारे को DV में मिलेंगे भी नहीं, देख लेना। ये वो होते हैं जिसका पहले ही पता होता है, करके तो आया नहीं है। साथ वाले को भी बोलेगा, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना, इसमें मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है। वो बोलेगा भाई सीधी सी बात बताता हूँ, रिजल्ट का वेट करो, इस महीने आ जाएगा, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कट ऑफ आपको DV की 630 से लेके 640 के बीच में मिलेगी। 630 वाले को भी इवन जनरल में कट ऑफ का क्वालिफाई आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकंड पेपर था वो ट्रिकी था और वो गेम चेंजर था, और आपको उसकी वजह से डाउनफॉल देखने को मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। ये ऐसे ही बोलते, कईयों को तो 2-2 नंबर वाले पेपर में नंबर तक गिनने नहीं आते, ऐसे होते हैं हमारे इंजीनियर। नेगेटिव मार्किंग ही गलत कर दी हो, क्या पता, घटाने नेगेटिव नुगेटिव सब सही से तुम्हारे आयोग ने करने हैं। अभी तो तुम्हारे को तब पता चलेगा जिस दिन असली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पता चलता है DV में, ठीक है। ये सब जितने बोल रहे हैं ना, ये इतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी, यार एक बात बताओ, सिंगल एग्जाम का तो बच्चा आजकल कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा, ठीक है। ये तो एक मल्टीपल एग्जाम था, बड़ा था एक ही लेकिन मल्टीपल हिस्सों में था। कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैंने इससे पिछले वाले वीडियोस में भी जो बता रखी है वही सही होएगा, ठीक है। एक वॉरियर नाम का लड़का है, पता नहीं क्या जाहिल सा दिमाग का, वो रोज नीचे आ जाता है लिखने के लिए, कभी तेरे को ये नहीं पता, तेरे को वो नहीं पता, पता भी है बच्चों के कितने ज़्यादा नंबर है। ओ भाई मेरी बात सुन ले वॉरियर, तो जो भी है, ठीक है, मार्क्स हमेशा ये पता चलते हैं, जो रिजल्ट होता है वो
जो रिजल्ट होता है ना हमेशा वो मल्टीपल, जब एक एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है ना, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि किस बंदे कितने मार्क्स बन रहे, किस बंदे कितने मार्क्स बन रहे, एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ जो होती है वो कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इवन जब यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते थे तभी प्रिडिक्ट नहीं होते थे, ठीक है, वो तो सिंगल लेता था। ये मल्टीपल मतलब है, एग्ज़ाम तोड़ के कराया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इवन मुझे लग रहा है कि 640 पे भी आएगा कॉल, ठीक है, 630 पे भी लग रहा है मुझे, 35 पे भी, ठीक है, अगर ज़्यादा गड़बड़ करी गई है उस पेपर 2 में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2 था उसका पेपर पिछली बार के यूके पीएससी जेई से अप था लेवल, ठीक है, उसका अप था। चाहे अपने सामने रख लेना दोनों, मैं तो पहली, मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन किसी ने तो दिए ही होंगे, वो कोई काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे रहे होंगे ना जिन्होंने दूसरी बार दिया ये एग्ज़ाम यूके पीएससी का, वो अपने दोनों पेपर मिला के देख ले। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें और ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। पेपर 2 जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शाम को पेपर हुआ था, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है ज़रा सी भी तो उसको ज़रा लगा के देखो और अपने दोनों पेपर मिलाओ, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा, गा 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 गा, तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो ऐसे पेंचकस लो और पेंचकस से स्क्रू खोलो थोड़े से अपने दिमाग के, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। जिसके टाइट होते हैं ना स्क्रू, मैं बता भी देता हूँ, ऐसे लेना पेचकस, उसको ऐसे घुमाना है दिमाग के सामने, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए आप, ठीक है, और प्रिडिक्ट करिए, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप ये मत सोचिए कि मेरे मार्क्स कम है या उसके मार्क्स कम है या इसके मार्क्स कम है, ठीक है। कहने को तो क्या है, कहने को तो मैं अपने नंबर बता दूँ, ठीक है, कितने बता दूँ, 790 है, कोई है नहीं है ना, ठीक है, जितने हैं उतने हैं भाई, ठीक है। अब कहने से तो कुछ नहीं हो जाता, मेरे हैं ही नहीं 790 नंबर, ठीक है, 665 नंबर है मेरे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद भी अभी तो बहुत खेल होना बाकी है, कईयों ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है, ठीक है, आंसर की के लिए, ठीक है, वो भी होता है, सही नहीं होता, वो तो बात की बात है। कैसे नंबर बनेंगे, क्या बनेंगे, इनकी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, अच्छा कोचिंग सेंटर वालों की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही होती हैं, ठीक है, ठीक है। एक कोई यूट्यूबर था वो बता रहा था, मैंने उसको कमेंट भी किया था, ठीक है, एक बीच में आया था कोई, ठीक है, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, छोटा सा ही था यूट्यूबर, मेरे जैसा ही था, ठीक है, पर उसमें उसको ना सेंस नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ बता रहा था डीवी की, कहता 680 जाएगी और फाइनल को कह रहा 700 जाएगी। और ये पता है कौन से होते हैं कट ऑफ बताने वाले, इन्होंने ये खुद ही नहीं गए होते एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो आप रियलिटी को चेक करिए और रियलिटी यही होएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, भैया पेपर कोई हलवा नहीं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर, इस बार स्टैंडर्ड पेपर बनाया था यूके पीएससी ने, ठीक है। अभी तक का जितने भी यूके पीएससी जेई के पेपर उठा के देख लो, जो पेपर 2 आया था वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर था इस बार, उसमें सब कुछ कवर किया हुआ था, नेटवर्क से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डाल के, टर्बाइंस वाले क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, ठीक है, टाइडल एनर्जी की एस्टिमेटेड पावर पोटेंशियल पूछी गई थी, ठीक है, और ऑरिफिस मीटर से लेके एलवीडीटी से लेके सब कुछ उसके अंदर कवर था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन एक दो ट्रिकी भी थे उसमें, ठीक है, इंसुलेटर के बैंड गैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे ना जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गलत भी करते हैं, जैसे वायरिंग सिस्टम को रीड करते हुए, ठीक है, कि ये वाली अर्थ वायर का कलर क्या होता है, वो तो सबको पता ही होता है, पर 3 वायर्स के कलर्स वाले क्वेश्चन भी डाल रखे थे। पेपर अच्छा बना रखा था एग्जामिनर ने, उसने ऐसा हलवा पेपर नहीं बना रखा था, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल में 45 बच्चे इतने हो गए उतने हो गए, ये उतने उतने वो सब पता चल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो इतने उतने कुछ नहीं होता, ठीक है, इतने उतने कितने जो होता है ना वो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहिए, जिसके 640 330 नंबर भी हैं वो भी अभी होप ना खोए, क्या पता आप भी डीवी के लिए आएँ और हो सकता है स्केलिंग वेलिंग लग के आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाए, ठीक है। तो डोंट लूज़ होप्स लास्ट तक भी, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम में तो आजकल बंदा कट ऑफ, जो सिंगल एग्ज़ाम होते हैं उनमें बंदा कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर पाता, ठीक है। ये तो एक एग्ज़ाम को तोड़ तोड़ के कराया गया है, ठीक है, इसमें क्या कट ऑफ प्रिडिक्ट करोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रहिए, अच्छे से करिए, ठीक है, और जो भी नंबर पाए हैं, ठीक है, 630 अबव, वो उनका चांस बन सकता है, डीवी तक तो एटलीस्ट उनका बनेगा, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है,
कि यार 665 नंबर बहुत नंबर होते हैं, वो तो सीटें कम है इलेक्ट्रिकल की, या जिसने 655 भी लिए हैं ना वो भी बहुत नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि सीटें कम है। सिविल में 580 जा रही है जनरल की, क्योंकि उनकी 800 सीटें, हमारी सीटें कम है, लेकिन भाई सीटें अगर हमारी कम थी तो पेपर भी इस बार अच्छे लेवल का था, ये हलवा पेपर नहीं था, ये पेपर हलवा नहीं था, ठीक है। और ये जिसको हलवा मान रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि हमारे 800 नंबर हैं, हमारे 790 नंबर हैं, ये आपको डीवी में दिखने ही नहीं वाले, देख लेना। ये तो वो बच्चे होते हैं ग्रुप में जिन्होंने खुद कुछ नहीं करा होता और मैसेज डाल देते हैं कि हमारे इतने ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो पेपर हलवा नहीं था। तो जिसको लग रहा है कि पेपर हलवा नहीं था वो मेरी बात पे यकीन करेगा, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि पेपर हलवा था, ठीक है, उसके तो फिर मेरे ख्याल 600 नंबर भी नहीं है, ठीक है, जिसको हलवा लगा था, ठीक है, क्योंकि ये पेपर हलवा बिल्कुल भी नहीं था, पेपर हलवा नहीं था भाई, जेन्युइनली। जो इवन जो एक दो जब जिस दिन मेरा पेपर हुआ था ना, मेरा SGRR यूनिवर्सिटी में पेपर था देहरादून में, तो जब पेपर हुआ था मेरा तो फिर हमने एक बात की थी मैंने, वहाँ पे 2012 पास आउट का लड़का भी आ रखा था और वो तक बोल रहा था कि भाई पेपर 2 का लेवल था, पेपर 2 और इंग्लिश का लेवल इस बार UKPSC JEE का स्टैंडर्ड था भाई, इंग्लिश भी स्टैंडर्ड आई हुई थी बहुत, ठीक है। इंग्लिश को भी आप इस बार हलवा नहीं बोल सकते, 3 पैसेज थे ना हिला देने वाले थे। कैपिटलिज्म वाला पैसेज कितना टफ था, कोई भी बंदा अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था उसका मतलब पढ़ते वक्त, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो आप इस बार UKPSC को ये नहीं बोल सकते कि उसने पहले जैसा हलवा सा पेपर बनाया था, हलवा पेपर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो धन्यवाद। और कट ऑफ जो आपको है वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 630 भी नंबर जिसके हैं ना, 630 या उससे ऊपर, वो मान के चले कि आप DV में आ सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि 630 या 640 भी DV में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इतना तो ठीक है। 630 तक भी, और 665 से 650 से ऊपर वाले अगर DV में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर वो प्रभु से कामना करें कि उनकी कोई स्केलिंग या तो इलेक्ट्रिकल के फ़ायदे में हो, ठीक है। देखो स्केलिंग नाम की जो चीज़ होती है ना, ये एक तरीके की नॉर्मलाइजेशन होता है और गिफ्ट होता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ना पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया हो जिस स्ट्रीम में, ठीक है, और पता नहीं क्या है, कम मार्क्स बन रहे हो ज़्यादा मार्क्स बन रहे हो, इसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, पर ये है कि पिछली बार जब पेयजल निगम के लिए स्केलिंग हुई थी, ऐसा सुनने में आया है बहुत पहले, पेयजल निगम के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को फ़ायदा हुआ था। तो अब आपको कामना ये करनी पड़ेगी जिनके 650 से 660 के बीच में नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कि जैसे 630 तक तो DV में आ सकता है कॉल, ठीक है, हो सकता है जो फाइनल कट ऑफ जाए उसमें हो सकता है 655, 50 या 52, 53 भी चली जाए, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इतनी ही जाएगी, ठीक है। देख लेना बात मेरी सच होएगी आपको, ठीक है, ये मैं बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसी प्रेडिक्शन मुझे लग रही है, क्योंकि ना कुछ टाइम से जब से आंसर की आई थी ना, मैं बड़ा ठंडा सा माहौल देख रहा हूँ, ठीक है। ठंडा माहौल का क्या मतलब होता है, आंसर देखो कैसे ना, नंबर भी तो कैसे कैसे जाते हैं, ग्राफ डाउन। आंसर की से पहले इलेक्ट्रिकल का टॉपर था एक झूठ वाला टॉपर, आंसर की जब नहीं आई थी तो इलेक्ट्रिकल का टॉपर जो था वो 820 नंबर वाला था, ठीक है। आंसर की आई वही 820 नंबर वाला 750 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्शन लगेगी तो वही 750 नंबर वाला 720 पे आएगा, ठीक है। और फिर ये बच्चे पीछे पीछे चले जाएंगे और आयोग की जो असली कट ऑफ आएगी उसको देख के सबको झटका लगेगा, ओए यार 735 नंबर कैसे होगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये लास्ट वाली बात जो मैंने ताना मारा ना, इसको सही से समझना, सही बात है। जिस टाइम आंसर की नहीं आई थी उस टाइम ग्रुपों में इलेक्ट्रिकल का टॉपर बिना आंसर की आए, बिना आंसर की, बहुत सारे टॉपर होते हैं ना आजकल, एक बिना आंसर की वाला टॉपर होता है, बिना आंसर की वाला टॉपर होता है जो 800 से ऊपर वाला होता है। आंसर की के बाद वही टॉपर 750 का हो जाता है, ठीक है। फिर वही टॉपर जब ऑब्जेक्शन लगता है तो 720 पे आ जाता है, ठीक है। तो टॉपर भी बदलते रहते हैं, अभी तो पता नहीं कितने टॉपर बदलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।